हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जेएनसी नवोदय कोचिंग में। आप देख रहे हैं नवोदय परीक्षा 2026 का अपडेटेड न्यू सिलेबस। क्या बदलाव नवोदय के सिलेबस में किए गए हैं, वो सारे प्रमुख बदलाव इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप यदि नवोदय की परीक्षा देने वाले हैं 2026 में, तो इस वीडियो को जरूर ध्यान से देख लें। और मेरा सजेशन है कि आप इसको सारी चीजों को नोट डाउन करके जरूर रखें, क्योंकि ये आपका सिलेबस रहेगा जो आपकी परीक्षा में आने वाला है। तो आपके सामने आपको नवोदय का पैटर्न बता दे रहे हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 में कुल आपका 100 अंकों का पेपर होने वाला है। तो 100 अंकों का पेपर आपका इस प्रकार से होगा कि आपके मानसिक योग्यता आएगी, जिसको मेंटल एबिलिटी बोला जाता है। मैथ्स आएगी, गणित और भाषा। भाषा में आप चाहें तो हिंदी चुन सकते हैं, इंग्लिश या पर्टिकुलर जो भी आपकी स्टेट की लैंग्वेज है वो आप चूज करेंगे। तो आपको बता दिया जा रहा है कि मानसिक योग्यता के आपके कुल 40 क्वेश्चन आएंगे और 20 प्रश्न आपके गणित के आएंगे और 20 प्रश्न आपके आते हैं भाषा के, जो आपकी हिंदी, इंग्लिश या जो आपकी चुनी गई भाषा, वो कुछ भी भाषा रह सकती है। कुल मिला के आपके 80 प्रश्न आएंगे। 80 प्रश्नों को विभाजित किया जाता है 100 अंकों में। तो 100 अंकों का आपका पेपर होगा 2026 का, जिसमें 50 अंक आपके रहेंगे मानसिक योग्यता के, 25 अंक आपके गणित के रहेंगे और 25 अंक आपके लैंग्वेज के रहेंगे। तो इस प्रकार से आपका पेपर बनेगा। नेक्स्ट आपको बता दिया जा रहा है सिलेबस, जो आप इसको नोट डाउन करके रखें। वीडियो को पॉज करके पूरी चीजों को आप नोट डाउन करके जरूर रखें। तो मानसिक योग्यता में आपका क्या रहेगा, सबसे पहले आपको एक भिन्न आकृति चुननी होती है। असंगत को अलग करें, मतलब इसमें आपको 4 आकृति मिलेंगी। 4 आकृति में से 3 आकृति सेम पैटर्न की होंगी और चौथी आकृति आपकी अलग होती है। इस प्रकार से आपका असंगत करना होता है। आपको आकृति का मिलान करना होता है, जिसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि आकृति कौन सी उसके जैसे है। एक आकृति ऐसी आएगी, इस प्रकार से मेंटल एबिलिटी में आपको पैटर्न को पूरा करना पड़ेगा, जिससे पूरी आकृति इस प्रकार से रहेगी कि ये पैटर्न पूरा चेंज हो जाए। इधर आपको क्वेश्चन मार्क आएगा, इस प्रकार से आती है। श्रृंखला आकृति रहेगी, सीरीज, जिसमें एक के बाद एक आकृति आपको बतानी पड़ेगी। जो चौथी आकृति आएगी वो कौन सी, किस प्रकार से आएगी। ये सादृश्यता है, जिसमें आपको सेम दिखने वाली आकृति चुननी पड़ती है, चूज करनी पड़ती है। जो आपके प्रश्न चित्र के अनुसार उत्तर चित्र आपको मिलाना पड़ेगा। इसमें ज्योमेट्री आकृति को आपको पूर्ण करना पड़ेगा। जो भी आपकी ज्योमेट्री आकृति, आपको पैटर्न पूर्ण इसमें आपको करना पड़ेगा। 7वां है दर्पण प्रतिबिंब, मिरर आकृति। दर्पण में आपको देख कर बताना पड़ेगा कि किस प्रकार से आपका आकृति, इस प्रकार से आपकी आकृति दर्पण में दिखेगी। पंच होल पैटर्न, जिसको आप कागज कटिंग भी बोलते हैं, पेपर कटिंग। इसको पेपर को मोड़ने के बाद आपको कटिंग दिखाना पड़ेगा कि किस प्रकार से आपकी कटिंग बनेगी। स्थान दृश्य अवलोकन, इसमें आपको स्थान को बताना पड़ेगा किस स्थान पे आएगा। इस लास्ट आएगी आपकी छिपी हुई आकृति। छिपी हुई आकृति आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन में आपकी प्रश्न आकृति छिपी हुई है। इसके बाद आपके गणित के चैप्टर्स, नए चैप्टर्स जो कुछ डाले गए, उनको आप जरूर तैयारी करना है। आपको जेएनसी नवोदय कोचिंग पूरी तैयारी बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और जो भी आपके परिचय में कोई ऐसा बच्चा है जो नवोदय की तैयारी नेक्स्ट ईयर करने वाला है, तो उस तक इस चैनल को जरूर पहुंचाएं। रेगुलर हर एक चीज की इस चैनल पे फ्री में तैयारी आपको मिलेगी। मैथ्स में आपको बता दें संख्या एवं संख्या पद्धति। दूसरा, पूर्ण संख्याओं के 4 आधारभूत संक्रियाएं, जो आपको बताया जाएगा पूरा इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में मिलेगा। भिन्न और भिन्नों के आधारित मूलभूत संक्रियाएं, इसमें आपको फ्रैक्शन पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट आपका गुणज, गुणनखंड और उनके गुण, इसमें आपको फैक्टर्स और मल्टीप्लिकेशंस आपको बताए जाएंगे। मल्टीपल्स निकालना, एलसीएम और एचसीएफ आएगा। वर्गमूल और वर्ग और घनमूल और घन। दशमलव संख्या, इसमें डेसिमल के आपको पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। मापन के अनुप्रयोग, इसमें आपको पूछा जाता है जो भी आपके सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर वाले क्वेश्चंस आते हैं इसमें। व्यंजनों के सन्निकटन, इसको आपको सिंपली नियर आपको बताना है। जो आपका अप्रोक्सीमेशन होता है, उसको आपका 9वां चैप्टर है। नेक्स्ट है आपका एवरेज, औसत,
प्रतिशतता के गुण, इसमें आपको प्रतिशत के क्वेश्चंस आते हैं। लाभ हानि, साधारण ब्याज, अनुपात समानुपात के क्वेश्चंस भी आते हैं। कार्य और समय, चाल और दूरी और समय, कोणों के प्रकार, ये आपका नया सिलेबस में ऐड किया गया है। यहां से आपको इसको जरूर इसको इंपोर्टेंट मान के इसको करना है। कोणों के प्रकार और इसके अनुप्रयोग, क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन, ये पहले से ही आता है। पैटर्न, ये जरूर आप देख लें, पैटर्न के क्वेश्चन। और नेक्स्ट आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको आपको आंकड़ों को चित्रमय प्रदर्शन। नेक्स्ट सिलेबस आपका आता है हिंदी, या फिर आप बोलते हैं भाषा परीक्षण, जिसके 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन के आपके 25 अंक दिए जाते हैं। 25 अंकों को विभाजित किया जाता है। आपके 4 आपठित गद्यांश होते हैं, जिसको आपको पढ़कर 5-5 क्वेश्चन हर एक गद्यांश के आते हैं। 5-5 क्वेश्चनों के आपको आंसर्स देने पड़ते हैं। तो उसमें आपको सारा कुछ पढ़ के लगाना पड़ता है। लेकिन आपका जो सिलेबस व्याकरण से पूछा जाता है वो ये रहा। इसकी तैयारी भी आपको ज्ञानसी नवोदय कोचिंग पे फ्री में करवाई जाएगी, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। विलोम शब्द आते हैं, पर्यायवाची शब्द आते हैं, शब्दार्थ और विशेषण, इससे भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। खासकर इसमें पूछा जाता है शब्दार्थ, पर्यायवाची और विलोम शब्द पे। इस पे आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। चाहे आप पे इंग्लिश में तैयारी करेंगे तो आपको भी इंग्लिश में ए शब्द, आपको अपोजिट वर्ड, आपको सिमिलर वर्ड एंड आपको यहाँ वर्ड मीनिंग, आपको सारा कुछ आना चाहिए। इसके लिए आपको एक चीज मैं आपकी सुविधा के लिए बता दे रहा हूँ कि ज्ञानसी नवोदय कोचिंग को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों, यदि आप पास में कहीं जाके कोचिंग कर पा रहे तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं भी कर पा रहे तो ज्ञानसी नवोदय कोचिंग को सब्सक्राइब करने के बाद आपको यहाँ पर रेगुलर 7 बजे एक बैच चले आ जाएगा, जिसमें आपको सारी तैयारी फ्री में, बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगी। इसके लिए आप ज्ञानसी नवोदय कोचिंग को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों तक ये वीडियो जरूर भेजें, ताकि आपके परिचय के बच्चों की मदद हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आप लोग जो भी पहले पेपर दे चुके हैं 2025 के लिए, उनके लिए ऑल द बेस्ट। 20 से 25 मार्च तक आपका रिजल्ट 100% आ जाएगा। तब तक आप वेट करें और अपनी तैयारी, जो दूसरे एग्जाम्स की, आपके बोर्ड की एग्जाम है, उनकी तैयारी बरकरार रखें। ऑल द बेस्ट सभी को। और जो भी बच्चे 2026 का पेपर की तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप तैयारी करें ताकि आपके हाथ में पछतावा ना हो, आपके हाथ में सफलता हो। ऑल द बेस्ट सभी को। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।